अच्छा। और शाम के जिस टाइम आपका कॉल आया था तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर जस्ट तैयारी किए, जैसे सब लोगों को बुलाया था उस टाइम तो काफी भीड़ हो गई थी। फिर जैसे आप लोगों ने कहा, मुझे मालूम नहीं था। वो एक्चुअली प्रज्वल बात कर रहा था ना आपसे, तो उससे बात चल रही थी आपकी जी, शायद। जी। तो मेरे को भी एक्चुअली ना, ये मैं यहाँ तक तो आया हूँ थल तक, उसके बाद का रूट मेरे को भी मालूम। मैं पिथौरागढ़ गया था, जी, जी। मतलब आई थिंक 2002 या 3 में बैडमिंटन खेलने गया था। अच्छा। अब वो छोटे बच्चे होते हैं, बस में गए, वो याद ही नहीं रहता कौन से रास्ते से गए। जी, जी, जी। तो वहां पे फिर क्या थल में पेट्रोल भरा रहे थे, तो एक और लिसनर मिल गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, वो वाला रास्ता ठीक है। अच्छा। तो फिर मैंने प्रज्वल को बोला यार एक बार फिर से बात करो, बिकॉज आप लोगों का लगातार फोन आ रहा था कि ये वाले रास्ते से जाने। जी, जी, जी। तो फिर वो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो हमारा आना लिखा था, तो हम किस्मत थी सारी सोसाइटी की। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। आप लोग तो वैसे ही इतना बढ़िया काम करते हो। मैं ट्विटर पे देखता रहता हूँ, आप लोग टैग करते हो, कई बार मालूम चलता रहता है, तो वो चीज तो है ही। और थोड़ा सा आपके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो थोड़ा सा जानकारी देना, सज्जन लाल नेहरू सोसाइटी अभी जस्ट 3 अप्रैल को 3 साल होने वाले हैं इसको। अच्छा। इस सोसाइटी के तहत यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है और 10th से ऊपर के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा फ्री में पढ़ाई जाती है। उसके अलावा गाँव में प्रत्येक जगह जाके हम लोग, जो दूरस्थ गाँव है वहाँ बच्चों को, जो लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं, उन लोगों को जिन लोग जो पैड का यूज नहीं कर पा रहे, कपड़े का यूज कर रहे हैं, उनको हम लोग प्रति महीने सैनिटरी पैड देते हैं, दान करते हैं, वो सभी लोगों के सहयोग से। उसके अलावा अस्वस्थ लोगों के इलाज में मदद करते हैं। अच्छा। और समय समय पर जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाना, आयुष्मान कार्ड शिविर, अन्य जो लाभकारी शिविर है वो लगाना। और जो कोविड के टाइम में तो हमने नामिक जो मुंजियारी का लास्ट एरिया है वहां तक भी हमने घोड़ों से राशन पहुंचाया, 2 दिन लगे। अच्छा। 2 दिन लगे। और इस क्षेत्र में जहां जाके पता चला कि कई ऐसे बच्चे भी थे जो अनाथ थे। हमारे क्षेत्र बागेश्वर के केमू जगह में 2 बच्चे ऐसे हैं, जो 3 बच्चे जो अनाथ हैं, उनके लिए प्रति महीने सोसाइटी में कोई अजय रावत जी वो लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही कई अन्य जगह भी है। तो ये इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर शिक्षा यहाँ पर गांव में फ्री करते हैं। आप देखेंगे गांव में कहीं पर कंप्यूटर शिक्षा ही नहीं है, तो बात दूर की रही। तो हम लोग यहाँ पर वो शिक्षा फ्री कर रहे हैं और ये साथ में प्रत्येक वर्ष जैसे साल भर पढ़ाएंगे उन बच्चों को हम यहाँ से बाहर विजिट कराते हैं, जैसे अशोक लैंड कंपनी, टाटा इंडस्ट्री कंपनी, IIM काशीपुर और रेडिसन 5 स्टार होटल और काठगोदाम रेलवे स्टेशन, मठपाल जी का, यशोधर मठपाल जी का जो म्यूजियम है, संग्रहालय है वहां पर, ताकि उन बच्चों को सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती है तो प्राइवेट क्षेत्र में किस क्षेत्र में कहाँ जा सकते हैं वो उनको दिखाने का प्रयास की कम उम्र में। बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग यहाँ आप देखेंगे गांव में 12 पास बच्चे क्या करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं। आप इस क्षेत्र में देखेंगे 100 बच्चे होंगे तैयारी करने वाले, मुश्किल से 1 या 2 निकलेंगे। बाकी 80-90 अगर आपके घर के होंगे। ताजू आप कह रहते हो देहरादून, यार कहीं पर प्राइवेट नौकरी दिला दो, तो क्या करेगा, लेबरी करेगा। तो उसको पहले से बताना है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना, वहां पर आपको टैलेंट चाहिए और आपको पहले से तैयारी करने के क्षेत्र में, जैसे HM कर रहे हो, यहीं पर एक HM कॉलेज खुला, PITM कॉलेज, यहाँ पर HM कर रहे हो, या फिर अन्य कई भी संस्थानों में प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो MBA जो भी कर रहे हो वो उनको जानकारी हो। इसलिए हम लोग कक्षा 10th तक और 12 तक के बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं और वो सभी सर तमाम लोगों से सहयोग से, कोई जर्मनी से सहयोग करता है, कोई बॉम्बे से करते हैं, कोई दिल्ली से करते हैं, कोई पिथौरागढ़ से, कोई उत्तराखंड के, हर जगह से, हर किसी का चाहे वो 1 रुपया हो या 1000 हो, वो हमारे लिए सब बराबर है और सभी हमारे लिए वो उन लोगों का आशीर्वाद है कि उसी की वजह से आज सोसाइटी थोड़ा कुछ कर पा रही है। नहीं बहुत अच्छा है। और इसी बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बीच जब भी आपको लगे आपके बच्चे जिस भी सेंटर पे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो मैं खुद चाहूंगा कि एटलीस्ट जब भी मौका लगे तो महीने में 1 आध दफा मैं अपनी तरफ से अपने अनुभव से अगर उनके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ बहुत तो बढ़िया होगा सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ये चीज मैं कर लूंगा। और सेकंड चीज मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ओहो रेडियो है उस पर बहुत जल्दी संडे को एक प्रोग्राम स्पेशली बच्चों के लिए, जो हमारे 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं, उनके करियर को लेके, जैसे आपने कहा कि हमें जो बच्चों को भी ना लिमिटेड जानकारी है कि भाई ये 2-4 ही फील्ड है, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं। मान लीजिए मैं रेडियो जॉकी हूँ, रेडियो जॉकी कैसे बनते हैं ये मालूम ही नहीं, ये पता ही नहीं है कि आपका जो DM है आप IAS कैसे बनते हैं, बिल्कुल मालूम ही नहीं बच्चों को इंडियन मिलिट्री अकेडमी का हिस्सा कैसे होता है। देखिए कुछ बच्चों को है, लेकिन आप सबको पूछोगे नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल। या आप क्या पुलिस का अधिकारी आता है तो वो IPS कैसे बना जाता है, कहाँ ट्रेनिंग हो रही है उनकी, क्या हो रहा है जी। वो सारी अलग अलग फील्ड की जानकारी तो वो रेडियो पे भी हम लोग करने वाले हैं। आप अपने बच्चों को भी संडे का वो शो सुनवाइएगा। बिल्कुल। और जो आपने वो बात बोली पहले वाली कि अगर कभी आप समय निकाल के ऑनलाइन अगर बच्चों को बता 1 घंटा जो भी संभव होगा, जी जी,
बच्चे क्या मंडे टू सैटरडे रहते हैं या कैसा रहता है? यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों को मंडे से सैटरडे तक कंटिन्यू पढ़ाई होगी, और संडे को क्या होता है पेपर होता है उनका बच्चों का प्रत्येक हफ्ते। वो पेपर का इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उन बच्चों में एक जो साल भर में परीक्षा से डर है ना, वो खत्म हो जाए। ठीक है। और उनको तो हम ये कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं। ठीक हो गया है ना, जैसे उनका एग्जाम वगैरह हो गया उसके बाद आधे एक घंटे का एक सेशन उनके साथ में, क्योंकि बाकी दिन थोड़ा सा मेरा भी रेडियो में बहुत ज्यादा बिजी रहता है कामों में जी। संडे एक थोड़ा बहुत समय होता है, उसमें हम ये कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो- वो ये समझ लो कि एक वरदान रहेगा उन बच्चों अरे को। नहीं, वरदान वाली क्योंकि ये सर आप यहाँ पर अभी ना, मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ओहो रेडियो चला है, तो वो कहते हैं रेडियो तो हमसे पहले वो सुना था कि ओहो रेडियो क्या होता है। तो उनको ये मालूम नहीं कि पहले एफएम के बारे में मालूम नहीं है, तो ओहो रेडियो के बारे में, डिजिटल के बारे में तो तब जानेंगे ना एफएम के बारे में। तो मैं बताता हूँ कि एफएम चलता था, जैसे आप लगाते थे बीबीसी लंदन वगैरह वगैरह। तो अब क्या है, आपकी मोबाइल में ये ऐप आ चुका है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना हर 10-20 साल में। भाई मैं जैसे किसी ने मेरे से एक बार पूछा कि यार पर वो वैसे नहीं होगा क्या? मैंने कहा यार ये वो वाली बात है कि आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती आप बैंक की लाइन में लगे हो। जी। मतलब जब आपके मोबाइल पे वो फैसिलिटी है, आज आप हर चीज मोबाइल से, आप खाना इससे मंगा रहे हो, कपड़े सभी इससे, चीज़। आप ट्रेन टिकट से लेके फ्लाइट सब कुछ तो इससे कर रहे हो, रिचार्ज कर दे रहे हो एक दूसरे का बैठ। पहले अलग से दुकान में जाना पड़ता था ना रिचार्ज के, अभी तो खुद का रिचार्ज खुद के मोबाइल पे कर रहे हो। बिल्कुल। डीटीएच से लेके पानी के कनेक्शन का बिल, बच्चों के भी, सब कुछ तो मोबाइल पे। टोटल। तो टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा एक ये फैक्टर भी है कि हम लोग बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं, और ये मतलब हमको असमंजस में पड़ जाते हैं यार, करें नहीं कर, जबकि ये इजी है, मतलब इससे इजी कर सकता है, क्लिक किया और प्ले हो गया, और आपको लाइन लगना नहीं है कहीं भी, कुछ भी काम करना है ये। और इसी क्षेत्र में सर अभी हमारा नेक्स्ट प्लान ये बन रहा है कि बहुत से में गांव-गांव जाके उनको पहले मोबाइल की जानकारी भी दी जाए, क्योंकि गांव में क्या है ना, फेसबुक जैसे ही देखते हैं उनको मालूम नहीं होता कि किसको शेयर करना चाहिए, किसमें क्या कमेंट लिखना चाहिए। और उसके अलावा जो अन्य जैसे अभी ओहो रेडियो है, गांव-गांव तक वैसे पूरा उत्तराखंड में सब जगह बहुत ज्यादा अच्छा इसका प्रचार और प्रसार, और लोग डेली यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपका लाइव भी देखते हैं। लेकिन अगर मैं जहाँ गांव में जाऊँ बहुत दूर से, वहाँ पे सर अभी भी वो तो पहुंचना है ही। वो तो देखिए अभी तो शुरुआत है, महीना 1.5 महीना हुआ है जी। 1.5 महीने के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं हर शहर बहुत से। बड़ी बात है, बधाई है आपको तो सर। थैंक यू। तो अब क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि भाई कैसे और अंदर रूट्स में, जी। इसीलिए जो हिल यात्रा भी है इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों तक पहुंचे, बात करें। जी। अरे सर इसके माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे उत्तराखंड के लोग कहाँ पर है। वो रेडियो में डेली सुनता हूँ, जैसे मैं ड्यूटी जाता हूँ सुबह, मैं देशन लगाता हूँ उसको, कोई कहीं से बोल रहा है। हाँ, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई बताता है। देहरादून से भी आपके कई ऐसे लोग हैं लिसनर जिनको मतलब उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं होती, हाँ। वो जानकारी वहीं पर रह के भी उनको जानकारी नहीं है, तो वो आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो आपकी टीम को और आपके समस्त जो ये एक प्लान जो आपने बड़ा अच्छा सोचा, तो वो उसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और हमारे सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो 50,000 से ज्यादा नहीं, 50M तो इतने तक तो पहुंचा, पूरी दुनिया में एक छाए कि ऐसा भी कुछ है उत्तराखंड, और पूरी दुनिया को एक नया मैसेज दे सके। वही कोशिश है। बहुत अच्छा Thank लगा। you, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह आप बढ़िया काम करते रहिए। थैंक यू सर। और मैं थोड़ा सा आपसे समय ले रहा हूँ सर, ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। जरूरत नहीं। अरे नहीं सर, छोटी सी भेंट। ये हमारी तरफ से भी एक छोटी सी भेंट आपकी। अरे वाह, मजा आ गया सर, है ना? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टीफन हॉकिंग की फोटोग्राफ लगाई है यहाँ पे, मतलब एक गांव में इतनी सी जगह में स्टीफन हॉकिंग की फोटो लगा रखी है। आप इसके बारे में बताते भी होंगे, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, ये आपको मालूम है इंग्लैंड के और जो अमेरिका में रहते थे, सॉरी गुजर गए। तो ये इसलिए कि जब भी यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, जो बच्चा सबसे बड़ा कमजोर होता है या फिर अपने आप को थका महसूस करता है कि नहीं मैं पीछे क्लास में बैठता हूँ या नहीं, उसको पहले यहाँ बैठाता हूँ मैं, और उससे बोलता हूँ इसको देख पहले गौर से देख कर, इसका मात्र यहाँ पर का जो टिश्यू है वो एक्टिव था, उसकी वजह से दिमाग चलता है इनका, बाकी कोई नहीं। 11 बार के बाद ये बीमार होते गए, पैरालाइज पूरा हो गया। मैंने कहा उस बंदे के बाद पूरा सब कुछ शरीर चले गया था, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपनी जो जानकारी साझा करा था, वो बंदा कहाँ के बारे में, अपनी अमेरिका के बारे में नहीं, अपनी पृथ्वी के बारे में नहीं, ब्रह्मांड जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस ब्रह्मांड की जो थ्योरी इसने रची थी इनके द्वारा, तो वो जो बताया गया ना, तो मैं बहुत उनसे बोलता हूँ सर यार ये व्यक्ति अगर ऐसा कर सकते हो, तो आपके पास तो हाथ पैर है, आप तो यार पूरा दुनिया फाड़ दोगे, है ना। तो वो जाके बड़ा फिर एक उनको मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है कि मैं कहता हूँ कि आप ऐसा काम कीजिए
जब एक अपंग व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति अगर ऐसा कोर्स कर सकता है तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये गांव के बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, पर जब भी कोई आता है उसको यहाँ पे लेके आता है। और ये 3 अप्रैल 2018 का उद्घाटन का है सर। जब उद्घाटन हुआ था, आज हमारे मंत्री जी बन गए, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के, पेयजल मंत्री चौपाल जी, इनके द्वारा उद्घाटन हुआ था उस टाइम पर। और ये जो स्वास्थ्य शिविर गाँव-गाँव में जाके कार्यक्रम जो भी किए जाते हैं हमारे द्वारा, ये है। थोड़ा सा मैं आपको एक जगह ले जा रहा हूँ प्लीज। ये हमारा सर वर्किंग एरिया है। यहाँ पर जो भी वीडियो बनती है और जो भी फोटो, जो भी सपोर्ट जो भी मिलता है, तो उसको हम लोग अपलोड करने के लिए यहीं पर ही पूरा कार्य किया जाता है। इसमें ये आपको देख रहे होंगे, ये IIM काशीपुर का है, जब बच्चों को विजिट कराते हैं। ये रेडिसन 5 स्टार होटल का है। ये अशोक, ये टाटा इंडस्ट्री का है। ये बगल में अशोक लेलैंड है, ये वाला। और यहाँ पहाड़ी व्यंजन छोटा सा, ज्यादा नहीं बना रखा है क्योंकि आप लोग का काफी टाइम हो रहा है। एक रायता बना रखा हमने। अच्छा। और आलू भी गुटके। तो प्लीज थैंक यू सर। राई जाती है ना, नाक पे लगती है, मजा ही आ जाता है। हाँ, और स्पेशली कुमाऊं बेल्ट में मिलता है। तो जैसे ही आप हल्द्वानी से ऊपर आए तो सुबह का जो नाश्ता होता था रोड किनारे, या तो पकोड़े के ऊपर रायता, आलू के ऊपर रायता। तो सबके साथ थोड़ा थोड़ा, सबका साथ सबका विकास। बहुत धन्यवाद। रायता है, रायता लीजिए रायता है, काफी है रायता। ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ। वो मैंने ही आपको कमेंट किया था वो उस दिन कि नहीं आप भेजिए, ऐसा कुछ करके जी भेजते रहिए, ऐसा कुछ तो लिखा मैंने देख लिया। वही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमारे जो काम है, गांव के जो काम है वहां तक पहुंच रहे हैं, और आपने सपोर्ट के लिए यस बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा सर।